नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 20 और ये एक लेडी है और सीए की पढ़ाई कर रहे हैं। और ये इनके जो ज़्यादातर काम होते हैं, जो इनके एक्टिव हैंड है वो है लेफ़्ट। तो जब भी लेफ़्ट हैंड आ जाए एक्टिव, तो हम लोग लेफ़्ट हैंड की ही एनालिसिस करते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग इनकी लेफ़्ट हैंड की ही एनालिसिस करेंगे। तो इनके जो मेन सवाल है, पहले सवाल, क्या मैं सीए जो पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या मैं उसे बहुत आसानी से कंप्लीट कर पाऊँगा? अगर हम लोग जो माउंट की एनालिसिस है वहाँ पे अगर ज़्यादा फोकस करेंगे, और आप अगर सीए की या अकाउंट से रिलेटेड किसी भी तरीके का पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसकी जो सिग्निफिकेंट प्लैनेट होते हैं वो होते हैं मरकरी। तो मरकरी की माउंट देखेंगे तो काफ़ी अच्छी पैटर्न में बनी हुई है। खड़ी लाइन तो है ही वहाँ पे बहुत सारी, लेकिन माउंट की जो उभार है और मरकरी की जो लाइन है वो भी हमें काफ़ी देखने को मिल रही है। और इस लाइन में हमें ये जो माइनर लाइन है ना, तो यहाँ पे फिश की फॉर्मेशन बनती है। मेन लाइन में जॉब की फॉर्मेशन बनती है और माइनर लाइन में फिश की फॉर्मेशन बनती है, जो फॉर्मेशन अच्छी है। और लाइन की बनावट भी हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। तो बहुत सारे लाइन है, मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग लाइन है, छोटी छोटी है लेकिन स्ट्रॉन्ग है। मरकरी माउंट भी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपकी ब्रेन की अगर शार्पनेस को इस एज में हम लोग देखें तो 20 की एज में करीब करीब यहाँ पे आ जाती है माइंड लाइन, जहाँ पे हमें बहुत बड़ी कोई दिक्कत तो देखने को नहीं मिल रही है। और अगर हम लोग लाइफ लाइन को देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है। हम लोग दूसरी पिक्चर में चलते हैं, वहाँ पे हमें ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगी। तो यहाँ से हम लोग देखने से हम लोग को पता चलेगा कि माइंड लाइन में यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। माइंड लाइन काफ़ी क्लियर है, 20 की एज है इनकी, तो यहाँ पे देखेंगे। लेकिन लाइफ लाइन में अगर इसी पार्ट को देखेंगे तो लाइफ लाइन में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिल रही है। लाइफ लाइन को देखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपकी सेहत, आपकी इमोशनल जो कंडीशन है वो भी बहुत कुछ डिपेंड करती है हम लोगों की कैरियर, पढ़ाई, सब कुछ में। तो यहाँ पे लाइफ लाइन में छोटी सी, या कह सकते हैं कि थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिल रही है। मरकरी माउंट काफ़ी शार्प है, मरकरी काफ़ी पॉजिटिव है, माइंड लाइन भी काफ़ी शार्प है। तो सीए की पढ़ाई तो आप कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन हो सकती है कि बहुत इजीली ना कर पाए और फास्ट अटैम्प्ट में आप क्लियर ना कर पाए। लेकिन क्लियर आप ज़रूर कर पाएंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इनफ है कि आप इसे कंप्लीट कर पाए। ओवरऑल पाम को देखेंगे तो ओवरऑल पाम को हमें देखने में ये पता चलेगा कि ये जो पाम है ये हमें थोड़ी सी रेक्टेंगुलर शेप में देखने को मिल रही है। तो मिंटल पाम है, मिंटल काम का जब करेंगे उसी में आपको सक्सेस मिलेगी। जो बैठे बैठे कामकाज किया जाता है दिमाग से, जो ज़्यादातर फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सारे कामकाज में ही आपको सक्सेस मिलेगा। और आपकी पढ़ाई भी उसी तरीके का ही है। सीए की पढ़ाई में ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम लोग पाम की साइज़ की बात करेंगे तो साइज़ काफ़ी बड़ी है। लेडी के हिसाब से ये पाम काफ़ी बड़ी है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत भी आप कर पाएंगे। लंबे समय तक मेहनत भी आप कामकाज कर पाएंगे। ऑफिस में 10-10, 12-12 घंटे तक भी आप मेहनत कर पाएंगे और आप में थकावट बिल्कुल नहीं आएगी। तो एक बड़ी सक्सेस आप उम्मीद कर सकते हैं ओवरऑल पाम से, कि आने वाले टाइम में आपकी जो सक्सेस है काफ़ी बड़ी होगी। फिंगर्स की सेटिंग्स की बात करेंगे तो जब थंब की बात करेंगे हम लोग शुरू में, तो देखेंगे कि थंब में जो लॉजिक पार्ट है वो हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़ी साइज़ में देखने को मिल रही है, ना कि विल पावर। तो जब भी आपकी लॉजिक पार्ट है, ये पार्ट जो है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो आप में लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहती है। लोगों को मैनेज करने की जो क्वालिटीज़ है वो अच्छी रहती है। मतलब आप सीनियर पोजीशन में काम कर सकते हैं, आपके हाथ के नीचे या आपके अंडर बहुत सारे लोग काम काज कर सकते हैं, आप उनको बहुत अच्छी तरह से संभाल भी पाएंगे। आपकी लीडरशिप क्वालिटी कैसी रहेगी? सॉफ्ट रहेगी, क्योंकि आपकी जो थंब है वो हमें मीडियम, मतलब मोटाई में मीडियम देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है। तो इनके कारण आपकी जो लीडरशिप रहेगी वो सॉफ्ट रहेगी, लेकिन हाँ एकदम पतली भी नहीं है। तो बीच बीच में आप थोड़ी डोमिनेटिंग भी होंगे, तो थोड़ी मिक्स आपकी लीडरशिप क्वालिटी रहेगी। प्लानिंग, किसी भी कामकाज की प्लानिंग करने में आप माहिर होंगे। प्लानिंग अक्सर हम लोग देखते हैं कि सीनियर ऑफिसर, जो सीनियर पोजीशन में बैठे होते हैं वही लोग करते हैं प्लानिंग, और एग्जीक्यूशन के काम जो है वो थोड़ी जूनियर लेवल के लोग काम काज करते हैं। तो आप उस तरीके का प्लानिंग बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। हाँ, एग्जीक्यूशन की कैपेबिलिटी आप में कम रहेगी। आप सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं तो आपके लिए बढ़िया कैरियर रहती आईटी। क्यों? आईटी के जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं वो बहुत दिनों तक एक चीज़ का प्लानिंग करते हैं, एक सॉफ्टवेयर का प्लानिंग करते हैं, 6 महीना 1 साल प्लानिंग करते रहते हैं, और आखिर में चल के 1 हफ्ते या 2 दिन के अंदर वो सॉफ्टवेयर की कोडिंग डाल देते हैं और उनकी सॉफ्टवेयर तैयार हो जाते हैं। मतलब प्लानिंग में बहुत ज़्यादा टाइम और एग्जीक्यूशन में छोटी सी टाइम। और आपकी क्या होगी, आप जो सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, तो सीए जब बनेंगे तो आप में प्लानिंग बहुत अच्छी रहेगी, एग्जीक्यूशन बहुत बढ़िया तरीके से आप नहीं करेंगे।
तो प्रैक्टिकल जो कामकाज है वहाँ पे आप ज़्यादा माहिर नहीं होंगे, आप काम की ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा माहिर होंगे, कैसे काम किया जा सकता है, दूसरों से कैसे करवाया जा सकता है, ये सब आप में ज़्यादा खूबियाँ रहेगी। जॉब की फॉर्मेशन तो है लेकिन बहुत ही छोटी है, तो आप बहुत ज़्यादा सेविंग्स में यकीन नहीं रखेंगे। लोग दो प्रकार के होते हैं ज़िंदगी, मतलब अगर हम लोग इंसान देखें पैसे संभालने के मामले में, तो एक तो लोग होते हैं जो जितने भी पैसे कमाते हैं उसको सेविंग्स करते हैं, खर्चा नहीं करते हैं, बहुत ज़रूरत हो तो ही खर्चा करते हैं। लेकिन एक प्रकार के इंसान ऐसे होते हैं जो भी इनकम करते हैं, ज़िंदगी एक ही बार है, जो भी कमाता हूँ खर्च करके अपनी लाइफ को एंजॉय करता रहूँगा। आप उस इंसानों में से होंगे जो खर्च बहुत ज़्यादा करेंगे, क्योंकि इतनी छोटी जॉब की फॉर्मेशन ये बताती है कि आप उतनी ज़्यादा सेविंग्स नहीं करेंगे अपनी ज़िंदगी में। आपकी जो फिंगर्स की बाकी सारे फिंगर्स की फॉर्मेशन अगर हम लोग थोड़ी सी ध्यान में देखेंगे तो ये थोड़ी सी बाहर की तरफ है, सारे के सारे फिंगर जैसे थंब की तरफ झुकने की कोशिश कर रही है, तो ये एक्सट्रोवर्ट नेचर को बताती है, थोड़ी सी एक्सट्रोवर्ट नेचर रहेगी। एक्सट्रोवर्ट नेचर मतलब क्या, बाहर घूमना, बाहर रहना, घर में ज़्यादा टाइम ना देना, ये सब कुछ होती है एक्सट्रोवर्ट नेचर के कुछ इंडिकेशन। और क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा डिमांडिंग होना अपने रिलेटिवों से, अपने फैमिली से, अपने दोस्तों से, अपने कॉलीग से, थोड़ी आपकी ज़्यादा डिमांड रहती है। तो इनके कारण कभी कभी तकलीफ़ आ जाती है ज़िंदगी में, दोस्तों से अनबन हो जाना, रिलेटिव के बीच में झगड़ा हो जाना, हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आ जाना, ये सब एक्स्ट्रा डिमांडिंग होने के कारण भी आपके लिए होगा। तो आपको इस बात का थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जितनी ज़्यादा आप कम डिमांड करें दूसरों से। बाकी सारे फिंगर की फॉर्मेशन ठीक है। छोटी फिंगर क्रॉक है, ये बहुत ही अच्छी इंडिकेशन है। यहाँ पे देखिए क्रॉक है, तो क्रॉक होगी तो आप अपने काम में एक्सपर्ट होंगे और क्विक लर्नर होंगे, बहुत ही जल्दी सब कुछ सीख लेते हैं आप। जब भी आप नौकरी करने जाएंगे देखिएगा, जो लोग मतलब 3-4 साल में सीख रहे थे, आप 1 साल के अंदर वो सब कुछ सीख जाएंगे और क्विक आप लोगों की सक्सेस भी होती है। तो ये एक बहुत अच्छी इंडिकेशन है, आप अपने काम में माहिर होंगे, एक्सपर्ट भी बनेंगे। बात करेंगे माउंट की, मरकरी माउंट की हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, फिर भी बता देता हूँ कि खड़ी लाइन बहुत सारी है। तो लिक्विड मनी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, हीलिंग क्वालिटी रहेगी आप में, दूसरों की जो सेवा होती है वो आप बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। सन माउंट की बात करेंगे तो सन माउंट हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है और सन में एक फिश की फॉर्मेशन है, ठीक है। सन में एक फिश की फॉर्मेशन, यही वाली जो फॉर्मेशन है फिश की फॉर्मेशन है। इस पाम में आप लोगों को बहुत सारी लाइन दिखेगी, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो साइन है यहाँ, यहीं पे हमें फिश की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, यही साइन है। बाद बाकी सारे जो ये लाइन है इसमें से बहुत, ये छोटी छोटी जो लाइन है इस तरीके का, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ हम प्रेडिक्शन नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ये सारे स्ट्रेस लाइन होते हैं। तो ये फिश की फॉर्मेशन सन माउंट में इतनी छोटी उम्र में दिखाती है कि आप बहुत बड़े सक्सेसफुल इंसान ज़रूर बन पाएंगे, पैसे के मामले में हो, रेपुटेशन के मामले में हो, आप कर पाएंगे। और अभी जो फिनेंशियल सिचुएशन है आपके, चाहे वो आपके द्वारा हो, आपके फैमिली के द्वारा हो, आपके पिता के द्वारा हो, काफ़ी अच्छी है और उसे आप एंजॉय भी कर पा रहे हैं। बहुत ही अच्छी कंडीशन आपकी है यहाँ पे हमें सन माउंट में देखने को मिल रही है। सन की जो मेन लाइन है अगर हम लोग उसकी पता करेंगे तो वो लाइन आपकी यहाँ से आ रही है और ये जा रही है यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद ये लाइन क्या कर रही है, एक मैं दूसरी पिक्चर में चलूँगा वहाँ पे आप लोगों को क्लियर दिखेगी। यहाँ से हम लोगों को वो वाली लाइन क्लियर पता चलेगी कि ये बना के आ रहा है। तो यहाँ से हम लोगों को देखने को मिलेगा कि ये लाइन सन लाइन यहाँ से आ रही है, यहाँ तक आई, इसके बाद यहाँ पे ये लाइन कहीं पे भी टूटी नहीं, बड़ी बात है, ये लाइन कहीं पे भी टूटी नहीं, एक फिश की फॉर्मेशन बनाई और आगे बढ़ के इस तरीके से ये फेथ लाइन को कवर करी। फेथ लाइन जो है आपके वो यहाँ से आई, यहाँ तक आई, उसके बाद ये थोड़ी टूटी और इस तरीके से ये इस फिश की फॉर्मेशन को कंप्लीट कर रही है। यहाँ पे थोड़ी गैप है, ये अगर गैप नहीं होती तो 100% कन्फर्म कह देते कि अब बहुत ही ज़्यादा अमीर बनेंगे, बहुत ही ज़्यादा अमीर अब बनेंगे। उसकी तो एक इंडिकेशन है कि ये जो साइन बन रही है ये बिलियनियर के साइन होते हैं, ये क्लियर कट बिलियनियर के साइन हैं। लेकिन आप थोड़ी सी लिए मिस कर जाएंगे क्योंकि ये अभी गैप है। आगे चल के अगर गैप फील होती है और ये दो लाइन मार्ज होके एक ही लाइन बन जाती है, किसी भी तरीके से बने, अगर होती है तो बहुत ही ज़्यादा अमीर बनने के चांसेस आपके पाम में हैं, बहुत ही ज़्यादा हाईली आप सक्सेसफुल पैसे के मामले में होंगे। ये बात तो कंफर्म है, चाहे ये कंप्लीट हो या ना हो। अगर कंप्लीट हो जाती है तो बिलियनियर की तरह लाइफ जिएंगे, अगर कंप्लीट नहीं होते तो थोड़ी शॉर्ट रहेगा।
लेकिन हाईली सक्सेसफुल पैसे के मामले में आप ज़रूर बनेंगे। ये जो साइन है ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन है। सन लाइन के ऊपर अगर स्टार साइन बने, फिश साइन बने और वो लाइन बिना टूटे चले आगे, तो उसमें बड़ी सक्सेस मिलती है। तो ये हमें यहाँ से पता चल रही है। सन की और एक लाइन है जो माइल लाइन से उठ रही है और सीधी सन माउंट की तरफ सीधी जा रही है। ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइन है सन की आपकी। ये क्या बताती है, जब मतलब माइल लाइन से आ रही है, रिस्पेक्ट आपको चाहिए ही चाहिए। रिस्पेक्ट आपको हमेशा चाहिए, चाहे वो आप छीन ही ले। कहीं पे भी आपको थोड़ी सी भी दिखेगा कि लोग आपको थोड़ी सी भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं या फिर देखिएगा हल्की सी इग्नोर भी कर रहे हैं आपको, तो आप देखिएगा आप में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। ये आप में कभी भी सहन नहीं कर पाएंगे। कहीं पे भी आपको थोड़ा डिसरिस्पेक्ट दिया जाए या फिर आपको थोड़ी सी भी इग्नोरेंस किया जाए, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहेगी आपकी लाइफ में रिस्पेक्ट की, और उसको आप हासिल भी करेंगे। माइंड लाइन से आ रही है तो आप उसको हासिल भी कर पाएंगे ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी आपको मिलेगा। बात करेंगे आपकी बाकी सारे माउंट की। जुपिटर माउंट की तरफ थोड़ा देख लेते हैं। तो जुपिटर माउंट जो है आपकी काफ़ी बड़ी है। तो ये जो जुपिटर माउंट बड़ी हो जाती है लेडीज़ के पाम में, और यहाँ पे हल्की सी ज़्यादा उभरी हुई है, ये कंडीशन बताती है कि जो रिलेटिव रहेगी आपकी ससुराल वाले, उनसे आपकी जो नाता है बहुत अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, वहाँ पे थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस रहेगी। बड़ी साइज़ की हमें जुपिटर माउंट देखने को मिल रही है। ऐसे लेडीज़ खाना अच्छा बनाते हैं। आपकी पर्सनैलिटी से शायद शूट नहीं कर रही है जो मैं बताया अभी तक, लेकिन आप खाना अच्छा बनाएंगे, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। बहुत सारी सलमन रिंग है जिनके कारण कोई भी काम आप करेंगे उसमें आप बहुत ज़्यादा निष्ठावान रहेंगे। धर्म के प्रति भी निष्ठा रह सकती है आपकी। तो लेकिन जो मेन फीचर्स है कि काम के प्रति आपकी बहुत ज़्यादा निष्ठा रहेगी। टीचर स्क्वायर हमें यहाँ पे एक देखने को मिल रही है, तो समझा बुझा सकते हैं आप अपने इसे टीचर स्क्वायर इसीलिए कहते हैं कि जो भी आपके पास नॉलेज है या लोगों को अगर आप कुछ सब्जेक्ट को समझाना चाहते हैं तो अच्छी तरह से समझा सकते हैं। चाहे वो टीचर बन के समझाए, गुरु बन के समझाए, मैनेजर बन के समझाए, किसी भी तरीके से समझाए, आप समझा अच्छे सकते हैं। मंगल की बात करेंगे तो मंगल हमें कमज़ोर देखने को मिल रही है। एग्रेसिव मार्स की जगह जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। इतनी सी छोटी सी जगह में आपकी मंगल जो है वो आ रही है। तो मंगल कमज़ोर हो जाए, एग्रेसिव मंगल और डिफेंसिव मंगल को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बड़ी सी जगह है, स्ट्रॉन्ग मंगल डिफेंसिव मार्स हमें देखने को मिल रही है। तो आप में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी। किसी भी चीज़ की शुरुआत करने में आपको दिक्कत आ जाती है, आप कर नहीं पाते। आज नहीं करते हैं, कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन एक बार शुरू कर लेते हैं किसी भी तरीके से तो उसे पूरा आप बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो आगे भी चल के जब भी आपको पढ़ाई कर रहे हैं, आप अभी एक चैप्टर को पढ़ना है, सुबह आप किताब लेके बैठे और सोचा कि चलो 10 मिनट गाना सुन लेते हैं, उसके बाद फिर से स्टार्ट करेंगे, ऐसी अगर आ जाती है तो उस नेचर को, उस चीज़ को आपको बदलना पड़ेगा, नहीं तो लेट होता ही रहेगा आपका। तो इस चीज़ को आपको संभालना पड़ेगा। आगे भी चल के करियर में भी इस तरीके का दिक्कत आ सकती है जिसको आपको सुधारना है। अगर हम लोग आपकी वेनस माउंट को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइन है। लग्जरी लाइन बहुत ज़्यादा है। थंब में हमें छोटी सी जॉब की फॉर्मेशन दिखी थी जो ये बताती है कि बहुत ज़्यादा लग्जरी में आप पैसे खर्च करेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ जो होगी बहुत ज़्यादा लग्जरियस रहेगी। पैसे सेविंग्स में आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। जितनी भी मतलब दुनिया में लग्जरियस चीज़ है वो सब आपको चाहिए। इस तरीके का आपका एक नेचर रहेगा। और आपके पास पैसे भी तो बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि फ़िश की फॉर्मेशन बहुत ही बढ़िया बन रही है। सन माउंट में 2-2 और फेथ लाइन से जुड़ी हुई सन की फॉर्मेशन, तो उसके कारण तो आप पैसे खूब कमाएंगे ज़िंदगी में, और वो मैक्सिमम पैसे ही आप जो लग्जरी है अपनी ज़िंदगी की उसमें आप बिताएंगे। मून माउंट स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है, बहुत ज़्यादा मून में हमें स्ट्रेस लाइन देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, ट्रैवल लाइन काफ़ी है, तो ट्रैवल आपकी रहेगी, लेकिन बड़ी लाइन एक भी नहीं है, छोटी छोटी ट्रैवल आपकी होती रहेगी। बहुत ज़्यादा मेजर ट्रैवल आपकी पाम में है नहीं। आपकी फेथ लाइन भी केतु से ही उठ रही है। लाइफ लाइन की भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रांच कोई मून माउंट की तरफ आ नहीं रही है, छोटी छोटी ब्रांचेस आने की कोशिश कर रही है। तो छोटी मोटी ट्रैवल आपकी होगी, फॉरेन वगैरह जा सकते हैं घूमने के लिए या फिर छोटी छोटी कॉन्साइनमेंट के लिए, लेकिन लंबे समय के लिए या फॉरेन सेटलमेंट का कोई बड़ी इंडिकेशन आपके पाम में है नहीं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि बड़ी कोई इंडिकेशन फॉरेन सेटलमेंट का है नहीं। तो आपका जो सक्सेस होगा वो इन द कंट्री या इन द सिटी ही होगा जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, उसी के लगभग आसपास ही होगी, वहीं पे आपकी ज़िंदगी जो है वो बीतेगी। बात करेंगे आपकी लाइंस की। हार्ट लाइन की बात करेंगे तो हार्ट लाइन की अगर शुरुआत में हमें दिक्कत देखने को मिल रही है, जॉब की फॉर्मेशन है,
जॉब की फॉर्मेशन है यहाँ पे, तो हार्ट से जुड़ी हुई डिजीज़ होने का खतरा रहेगा, ब्लड शुगर वो सारे चीज़ों से जुड़ी हुई कनेक्शन रहेगी। कोई भी फैमिली में डिजीज़ हो वो होने का, फैमिली डिजीज़ जो भी होते हैं वो होने का भी खतरा रहेगा। अपना हार्ट लाइन की बहुत सारी लाइन फॉल हो रही है, देख रहे हैं ये सारे लाइन फॉल हो रही है। स्ट्रेस लाइन भी काफ़ी है, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना चाहिए, कोई भी स्ट्रेस लाइन को हम लोग वो इंडिकेट ना करें। तो ये जो 2 लाइन है वो फॉल हो रही है, बाकी सारे ये सारे जो लाइन आपको दिखेगी ये सारे स्ट्रेस लाइन है। तो ये जो लाइन फॉल होती है ना, इसके कारण क्या होती है, आपकी रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आएगी। रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस रहेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी रिलेशनशिप आपकी पार्टनर के साथ रहेगी नहीं। हम लोग थोड़ी मैरिज लाइन को भी देख लेते हैं इसी टाइम में। तो मैरिज लाइन को अगर हम लोग देखेंगे तो पहले जो हमें देखने को मिल रही है कि यहाँ पे मल्टीपल रिलेशनशिप लाइन है। तो मल्टीपल रिलेशनशिप तो आपकी होगी, शादी से पहले हो या शादी के बाद। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन कट होके नीचे आ रही है, तो ये शादी होने में रुकावट पैदा करेगी। एक लाइन, ये वाली लाइन, ये जो लाइन है ये बहुत ही खतरनाक लाइन है। मैरिज लाइन से आके हार्ट लाइन को काट के नीचे जा रही है। ये क्लियर कट बताती है कि आइदर आपका डाइवोर्स होगा या आपका हस्बैंड का देहांत हो सकती है आगे, बहुत ही अर्ली एज में। ये दोनों चीज़ होने का खतरा आपके पाम में है, हमें देखने को मिल रही है। ये लाइन काफ़ी नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालती है। जिन लोगों के भी मैरिज लाइन आए और आके हार्ट लाइन को काट के या हार्ट लाइन को टच करे अचानक से फॉलो के, इस तरीके का इंडिकेशन देखते हैं। अगर हार्ट लाइन को टच करती तो ऐसा होता कि आपके हस्बैंड जो है काफ़ी बीमार रहते। अगर कट रही है तो ये दिखाती है कि देहांत होने का भी खतरा रहता है। और बहुत सारे लाइन हैं जिनके कारण मल्टीपल रिलेशनशिप या फिर मल्टीपल मैरिज का भी इंडिकेशन दिखाती है। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है आपकी शादी से पहले जो रिलेशनशिप होगी उसमें, और बहुत ज़्यादा डीप रिलेशनशिप कट होके आपकी शादी होती है, जैसे कि डाइवोर्स हो जाए, इस तरीके का अगर कोई रिलेशनशिप शादी से पहले होके आपकी कट जाए, तो आपकी जो शादी की बात की जो मेन शादी होगी उसके बाद की जो ज़िंदगी होगी आसान रहेगी। अगर इस तरीके का नहीं होती है तो शादी के बाद आपका ये सब कुछ दिक्कत होने का खतरा रहेगा कि डाइवोर्स हो जाए या फिर उनका देहांत हो जाए, इस तरीके का इंडिकेशन हो सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मल्टीपल मैरिज का भी इंडिकेशन आपके पाम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और शादी होने में भी बाधाएं आएगी क्योंकि एक लाइन इस तरीके से कट रही है। तो बहुत सारी डिस्टर्बेंस है आपकी शादी को लेकर, जितनी भी डिस्टर्बेंस हो सकती है वो सारे के सारे डिस्टर्बेंस हमें आपकी मैरिज लाइफ में देखने को मिल रही है। चलते हैं दूसरी पिक्चर में और बाकी सारी चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग अभी माइन लाइन की बात करेंगे तो आपकी माइन लाइन की जो लंबाई है वो काफ़ी अच्छी है, बड़ी साइज़ की माइन लाइन है, ठीक है। तो बड़ी साइज़ की अगर माइन लाइन हो तो ऐसे लोगों के जो कामकाज होती है वो परमानेंट टाइप के होते हैं, जहाँ पे भी ये कामकाज करते हैं एक ही जगह पे लंबे समय तक कामकाज करते हैं, बहुत जल्दी वो छोड़ते नहीं हैं, या फिर इन लोगों के जॉब जो है ट्रांसफरेबल नहीं होती है। तो आपके लिए जो बेस्ट कैरियर रहेगा गवर्नमेंट की जॉब, गवर्नमेंट के कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जॉब आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो उसके लिए अगर आप कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से आपको जॉब मिलने के चांसेस है। या फिर अगर बड़े कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में भी काम करते हैं तो वहाँ पे आप परमानेंटली ही काम करेंगे। बिजनेस आपके लिए आइडियल प्रोफेशन है नहीं क्योंकि मरकरी आपकी स्ट्रॉन्ग है, फिर भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि माइन लाइन काफ़ी लंबी है तो स्ट्रगल करने में दिक्कत आएगी, मतलब लंबे स्ट्रगल रहेगा। हाँ, फैमिली का बिजनेस को अगर आप टेक ओवर करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, उस बिज़नेस को आप आसानी से कर पाएंगे। लाइफ लाइन की बात करेंगे तो लाइफ लाइन में शुरुआत में हमें दिक्कत देखी थी, उसके बाद भी करीब करीब मिडिल एज तक दिक्कत है क्योंकि जॉब की फॉर्मेशन है। इस जॉब की फॉर्मेशन को लेकर बहुत ज़्यादा घबराइएगा मत, क्योंकि बहुत सारी जो आपके पाम में है एंजल लाइन देखने को मिलेगा। तो एंजल लाइन आपको प्रोटेक्ट करेगा। हो सकती है कि एलर्जेटिक ऐसी कोई छोटी मोटी डिजीज़ रहे जो आपके लंबे समय तक रहे। अक्सर हम लोग यही देखते हैं कि अगर पाम की जो लाइन्स हो बनावट अच्छी हो और उसमें जॉब की फॉर्मेशन लाइफ लाइन में हो तो ऐसे लोगों की छोटी मोटी बीमारी रहती है, कोई स्किन की छोटी प्रॉब्लम आ जाए लेकिन वो लंबे समय तक चले, कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाए स्किन में जो लंबे समय तक आपका चले, एलर्जी आ जाए अपने और वो लंबे समय तक कोई कई सालों तक चले, उस तरीके का डिजीज़ होने का ही आपका खतरा रहेगा और उस तरीके का होने का ही चांस आपकी ज़्यादा है। लगभग 30 साल तक तो ये चलेगा। उसके बाद लाइफ लाइन ठीक ठाक हो रही है। करीब करीब अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलेगा कि 32 के लगभग आसपास आते ही आपकी करियर में ह्यूज सक्सेस मिलेगी, ह्यूज एक सक्सेस मिलेगी, लेकिन एक ड्रॉप डाउन के बाद, क्योंकि यहाँ पे एक फॉलन लाइन भी है। एक ही साथ में आपकी करियर में कुछ ड्रॉप डाउन होगा। हो सकती है कि आपका कोई जॉब चली जाए अचानक से और जॉब चली जाने के बाद एक बहुत बढ़िया जॉब मिल जाए।
या फिर अचानक से आपका कुछ ऐसा हो जाए कि आप अपना घर बदलने के बारे में सोच रहे हैं और घर बदल दे और उसके बाद आपको एक बहुत अच्छी घर मिल जाए। ऐसा भी हो सकती है कि उस एज में आपकी डाइवोर्स हो जाए और उसके बाद आपका दूसरी शादी बहुत ही अच्छी हो जाए। कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक ड्रॉप डाउन के बाद एक बहुत ही अच्छी आपकी लाइफ में उसी एज के लगभग हमें देखने को मिलेगा। और इसके बाद अगर हम लोग लाइफ लाइन को देखेंगे आपकी, तो आपकी लाइफ लाइन फिर से इस तरीके से चल रही है। सीधी ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे बहुत कुछ समझने का है, तो थोड़ा ध्यान ज़्यादा दीजिएगा इस पार्ट में। लाइफ लाइन यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है, यहाँ तक आके ये लाइफ लाइन ख़त्म हो रही है। एक ब्रांच जो है आपके ये यहाँ तक आ रही है। एक दूसरी लाइन, ये वाली दूसरी लाइन है, लाइफ लाइन है नहीं, कंफ्यूज हो सकते हैं आप, इसलिए मैंने ड्रॉ कर दिया। ये लाइन इस तरीके से है आपकी, और जो ये लाइन ख़त्म हो रही है उसके बाद उसके पास से और एक लाइन ये चल रही है। तो लाइफ लाइन आपकी मेन जो है वो ये वाली है, येलो वाली ब्रांच लाइन है और रेड वाली लाइन सपोर्टिंग लाइन है। तो करीब करीब जब आपकी एज होगी करीब करीब 50 के करीब, ठीक है, 50 से लेकर 55 तक आप समझ सकते हैं क्योंकि नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे आपकी एक लाइफ लाइन ख़त्म हो रही है और एक लाइफ लाइन जो है आपकी बाहर की तरफ से शुरू हो रही है। 50-55 के बाद आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी बदलाव आएगी, बहुत ही बड़ी, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी टोटली। और पहले जिस तरीके से जीते थे उस तरीके से उतनी बेहतर तरीके से आप फिर से अब बात की जो ज़िंदगी होगी आपकी होगी नहीं। थोड़ी ये नेगेटिव थिंग है कि आपकी उतनी ज़िंदगी बेहतर नहीं रहेगी, क्योंकि लाइफ लाइन टूटने के बाद अगर वो बाहर की तरफ से निकले सेकंड लाइफ लाइन ओवरलैप इस तरीके से हो, तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में जो बदलाव आते हैं वो नेगेटिविटी से ज़्यादा भरी रहती है। तो 50 तक आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छी सक्सेस रहेगी, सब कुछ रहेगा। पैसे के मामले में नहीं बोल रहा हूँ, हो सकती है कि आपके पास पैसे रह जाए और पहले जो डाइवोर्स की बात कर रहा था वो डाइवोर्स वहाँ पे ना हो कि यहाँ पे हो जाए 50 के टाइम में आते, और उसके बाद जो आपकी ज़िंदगी है बहुत आप अकेले रह जाए और उतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट लाइफ आपकी ना रहे। इस तरीके का बनने होने का ही चांसेस जो मुझे ज़्यादा लग रही है। तो 50 के बाद की ज़िंदगी आपकी बहुत अच्छी नहीं रहेगी। हाँ, एक सपोर्ट लाइन है ये वाली जो है मैंने ड्रॉ किया था, ये जो एक सपोर्ट लाइन है ये बताती है कि उतनी ज़्यादा दिक्कत होने के बावजूद भी आप अपने आप को संभाल पाएंगे, क्योंकि ये सपोर्टिंग लाइन है। ये सपोर्ट दिखाती है कि चाहे कितनी भी तकलीफ़ आए आप उससे लड़ भी पाएंगे और उसकी सपोर्ट भी ले पाएंगे और आप ज़िंदगी में आगे भी बढ़ पाएंगे। एक बात मैं कहना चाहूँगा, चाहे आप कभी भी रहे ज़िंदगी में, कभी भी रहे, कहीं पे भी रहे, हर वक्त आपके साथ एक डॉगी होना ज़रूरी है। हर वक्त आपके साथ एक डॉगी होना ज़रूरी है। बहुत सारी मल्टीपल एंजल लाइन है, ये आपकी किस्मत का साथ देगा हमेशा। हमेशा आप एक डॉग पालिएगा, ब्लैक कलर के हो तो बहुत बढ़िया, अभी से आप पालिएगा, ज़िंदगी भर तक रखिएगा। बहुत सारे जो नेगेटिव चीज़ है आपकी ज़िंदगी में वो आपका दूर होता हुआ दिखेगा। ऐसा भी हो सकता है कि हर एक चीज़ नेगेटिव होने के बावजूद भी आप उससे लड़ पाए और उससे उभर भी पाए। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेमेडी है ये, इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं आपकी कैरियर की स्टार्टिंग की। अगर हम लोग देखेंगे तो आपकी जो फेथ लाइन है बहुत ही नीचे से शुरू हो रही है, बहुत ही नीचे से शुरू हो रही है, इस तरीके से आगे बढ़ रही है। एंड पार्ट में फिश की फॉर्मेशन भी है, तो वो भी अच्छी चीज़ है। तो ये क्या बताती है, कैरियर जो होगी आपकी बहुत ही अर्ली एज में शुरू हो जाएगी। अभी आपकी एज करीब 23-24 के करीब आते ही आपकी जो कैरियर है वो शुरू हो जाएगी। शुरू होते कैसे चलेगा, बहुत ही अच्छी चलेगी। अगर हम लोग बिना इंक के इमेज में चले तो हम लोगों को पता चलेगा कि इनके फेथ लाइन जो है मेन लाइन की तरह ही मजबूत है। इनके पाम के हिसाब से इनके जो फेथ लाइन है ये इनके मेन लाइन की तरह ही मजबूत है, जो दिखाती है कि एक मजबूत कैरियर की शुरुआत करेंगे। शुरुआत से ही 23-24 से इनकी कैरियर की जो शुरुआत है हो जाएगी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरियर शुरुआत होगी और बहुत अच्छी से ही अपने कैरियर को आगे भी बढ़ पाएंगे। मेजर कोई डिस्टर्बेंस है नहीं। आगे चल के ब्रांच में बढ़ रही है, जुपिटर की तरफ एक ब्रांच जा रही है, तो कैरियर में जो भी रहेगी सेटिस्फाई काफ़ी रहेगी। ये बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन से बड़ी कैरियर रहेगी इनकी। इनके पाम में हमें बहुत ज़्यादा छोटी छोटी स्ट्रेस लाइन देखने को मिली, राइट। ये लाइन जब भी आपको दिखे तो आप पाम की पैटर्न को देखिए। क्या पाम छोटी है? नहीं, पाम छोटी नहीं है। क्या पाम बहुत ज़्यादा नैरो है, बहुत ज़्यादा लंबा है? नहीं, उतना भी नैरो टाइप का ये पाम है नहीं।
और स्ट्रेस लाइन भी है। क्या माई लाइन अचानक से मून माउंट की तरफ फॉल हो रही है? नहीं, अचानक से नहीं, धीरे धीरे फॉल हो रही है। तो इतनी ज़्यादा स्ट्रेस लाइन होते हुए भी मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इंसान डिप्रेशन में आएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। हाँ, छोटी छोटी इमेजिनेशन आएगी जिनके कारण छोटी छोटी ये थिंकिंग रहेगा, लेकिन डिप्रेशन की तरह उतनी ज़्यादा नहीं आएगी जो आ सकती थी। इतनी ज़्यादा स्ट्रेस लाइन होने के कारण उतनी ज़्यादा ये डिप्रेशन में कभी भी नहीं आएंगे। कभी भी तकलीफ़ होगी, हाँ थोड़ी टाइम के लिए जो है अफसोस करेंगे अपने बारे में, लेकिन उसके बाद ये फिर से अपने रास्ते ठीक ठीक तरीके से चलेगा। तो स्ट्रेस लाइन जो है इनके पाम में उतनी ज़्यादा इनको इफेक्ट नहीं डालेगा, इसलिए मैंने इनके पाम में स्ट्रेस लाइन के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बताया नहीं। तो ये है इस पाम की एनालिसिस। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।